दोस्तों आप देख सकते हो माशाल्लाह सूरज भी निकल हो रहा है। पानी सबको मिल जाएगा तो इसी तरह जो है हम इस पानी को लेवल में मैंने डाला है खाक को। तो अब आग लगाने की बेल तक तो दोस्तों अब देखिए ये जो है ये खाक और बीज को मिला रहे हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि चावल का जो फसल है वो कैसे तैयार हो जाता है। तो मैं सारा डिटेल आपको इंशाल्लाह आज इस व्लॉग में बता दूंगा। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। अब हम जो है सबसे पहले ये जो ज़मीन है उसको हम जो लेवल करेंगे, क्योंकि लेवल करेंगे तो उसको जो पानी है वो पानी सबको मिल जाएगा। तो इसी तरह जो है हम इस पानी को लेवल करेंगे। तकरीबन एक वेस्टी का जो है कुछ बात जो है हम उसको अच्छा करेंगे। जो बहुत बड़ा होगा तो उसमें पानी नहीं डालेगा, तो इसलिए ये छोटे छोटे करके हम इसमें पानी डाल आराम से वो अपने मन से लेवल करके। उसके बाद जो है इसको फलाल लगा कर उसको खाक लगा देंगे और उसको आग लगा देंगे। आग के बाद उस कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये हमने इनको जो है लेवल कर दिया है। अब इसको इंशाल्लाह कल या परसों जैसे ही पानी आ जाएगा तो इसको आग लगा देंगे और उसके बाद पानी छोड़ेंगे और उसके बाद जो है बीज इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 14 जरीब यान के 7 एकड़ 14 जरीब की है ये हमारी ज़मीन है चावल की फसल की। तो अब ये तैयार है तकरीबन। तो दोस्तों देखो हमने इनको अभी आग लगाया है इस खाक को। तो अब आग लगाने के बाद तकरीबन 1-2 घंटा हम वेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इसको जो हमने आग लगाया है ये ठंडे हो जाए और उसके बाद इसमें पानी छोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम बीज इसमें डालेंगे। आप देख सकते हो। तो अभी थोड़ा गर्म है, तकरीबन 1 घंटा हो गया कि हमने उनको आग लगाई है। उसके बाद इसमें पानी छोड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा अभी 1 घंटा सब्र करेंगे ताकि कुछ और ज़्यादा ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडी होगी तो हम दोबारा इसको जो है पानी। ये देखिए माशाल्लाह, आप देखिए देख सकते हैं। देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त पानी है। ये पानी चलेगा वहाँ, आप देख सकते हो वहाँ हमारा बीज है कि तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें हमने पानी छोड़ा है। पानी बह रहा है इसमें। तो दोस्तों अब देखिए ये जो है ये बीज फेंक रहा है ज़मीन बारी में। ये देखिए आप देख सकते हैं ये चावल का फसल है, आप देख सकते हो।
अब इसको बीज के बाद फिर इसको दोबारा और डांतारी इसको घुमा लेंगे। देख सकते हो ये मज़दूर हमने ले आए हैं पैसों से। ये पैसों से ये काम करता है। तकरीबन 500 रुपया एकड़ है। तो ये मेरे 2 एकड़ हैं, तकरीबन 1000 रुपये ये बंदा ले लेगा। हाँ तो दोस्तों, अब बीज छांटने के बाद ये जो हैं खाक और बीज को मिला रहे हैं। ये देखिए इसी तरह ये खाक और बीज जो है एक दूसरे से मिल जाएगा तो इंशाल्लाह तकरीबन 48 या 72 घंटों के अंदर इंशाल्लाह ये अपने रिज़ल्ट दिखाएगा कि ये किस तरह हो रहा है। वाह, क्योंकि ये मज़दूर है, पैसे लिए हैं तो इनको सारा ये काम इस पर सुपर कर दिया है ताकि अपना काम मुकम्मल कर देगा और इसी तरह मिलाएगा। आप देख सकते हो जो इसको मिलाकर फिर कल इंशाल्लाह पानी इसको नहीं देंगे। 24 घंटे के बाद दोबारा इसको पानी देंगे। तकरीबन 72 घंटों के बाद इंशाल्लाह ये ज़ाहिर हो जाएगा और अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। तो आप देख सकते हो ये माशाल्लाह बंदा भी तेज़ी से काम कर रहा है क्योंकि ये माहिर है, इनका काम है। ये मज़दूर दिहाड़ी लोग वाले हैं तो दिहाड़ी पे ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये देखिए, ये देखिए देख सकते हो ये जो बीज और खाक है इसको मिला रहे हैं। ये देखिए ये किसान के लोग किस टाइम में, अब दोपहर के तकरीबन 1 बजे हुए हैं, लेकिन ये सारा दिन ये खेती में कारोबार कर रहा है। काम करने के बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो मुनाफा और व्यापारी आ जाते हैं और भारी बहुत और भारी नुकसान लेकर जाते हैं। सारा दिन यहाँ लोग काम कर रहे हैं। सामने वाला भी बीज फेंक रहा है। तो सामने ये देखिए ये भी मेरा भाई है जो बीज फेंक रहा है। आप देख सकते हैं और ये सामने वाला बंदा भी ये देखिए। ये मैंने 2 मज़दूर ले आए हैं पैसों से, तो यहाँ पैसों पर काम करेंगे। आप देख सकते हो 500 रुपये एक मज़दूर का। देखिए माशाल्लाह कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन 500 रुपये भी पैसे हैं ना। आप
देख सकते हो कि माशाअल्लाह ये बीज जो है ज़मीन से ऊपर निकला है 24 घंटों के अंदर। आप देख सकते हो 24 घंटे हुए हैं और 24 घंटे के बाद ये देखिए ये बीज जो है ये ज़मीन से बाहर निकला है। आहिस्ते आहिस्ते बाकी 2 दिन के 3 दिन के बाद इंशाल्लाह साफ नज़र आएगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो ये देखिए मेरे जो लेबर हैं वो मजदूर हैं, वो भी दोनों काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो जल्दी जल्दी बेटा जल्दी काम करो, फिर हम दूसरे पास भी काम करने के लिए चलेंगे, दूसरा ज़मीन है वहाँ भी चलेंगे। और ये मज़दूर हमने जो 500 दिए थे तकरीबन 12 बजे तक इनसे काम ले लूँगा। ये सुबह 7 बजे काम पे शुरू होते हैं और तकरीबन 12 बजे ख़त्म। तकरीबन 5 घंटे काम करते हैं और 5 घंटे के 500 रुपये लेते हैं। लेकिन क्या करें, ये भी मज़दूर हैं, हमें इस पर रहम आ रहे हैं। गरीब लोग हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके जाकर रोज़ी क्या हाल है? आप बताओ घाटी में मज़ा है या नहीं है? आप बीमार हो गए, ताबान हो? हाँ, तो इस बंदे को बुखार भी है लेकिन बच्चों के लिए रोज़ी कर रहा है। क्या करे यार, मज़दूर लोग जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती हैं तो उस दिन वो परेशान हो जाते हैं, फाका खाने पर मजबूर हैं कि हम रात क्या खाएंगे। फिर भी अल्लाह पर भरोसा करके सो जाते हैं और सुबह मैं उनको लेकर आता हूँ और 500 रुपये दिहाड़ी देकर ये काम करवाता हूँ। देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जल्दी चलो यहाँ से निकलो, उस तरफ चलो, शाबाश। 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद दिहाड़ी मिलेगा। नहीं तो अगर 12 बजे से पहले निकलोगे तो 250-250 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो 300 रुपये। अगर 12 बजे तक काम करोगे तो 500 रुपये आपको दे दूँगा, आपकी मर्ज़ी है। आप देख सकते हो ये सामने हमारा गांव है, कितना खूबसूरत गांव है और नज़ारा भी आप देख सकते हो। सामने वाला वो वाह है जहाँ से किनाल है, जहाँ से पानी आता है। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो इनको जो है बीज को 1 हफ्ता हो गया है, तो आप देख सकते हैं
माशाल्लाह एक हफ्ते को हम देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आज इसको शाम को पानी देंगे और उसके बाद इसमें खाद भी डालेंगे, इंग्रो डीएपी डालेंगे इंशाल्लाह, तो फिर और भी अच्छा होगा। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह सूरज भी निकला हुआ है और ये बीच भी देखिए। आज इंशाल्लाह इनको पानी छोड़कर उसके बाद खाद इंग्रो डीएपी दे देंगे ताकि ये जल्दी ऊपर आ जाए और अपनी मंजिल पर पहुंच